गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम जुपिटर नोटबुक पे ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर की गणना कैसे होती है उसको करने वाले हैं। तो ये जो है हमारा ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर का जो एक समरी टाइप का विश्लेषण है। तो कुछ इसी वे में हम करने वाले हैं ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर की गणना। तो चलते हैं सबसे पहले एनाकोंडा नेविगेटर पे। यहाँ से जुपिटर को लॉन्च करेंगे। जुपिटर लॉन्च होने के बाद हमारी फाइल इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। तो फाइल जब हमारी ओपन हुई तो यहाँ पे सबसे पहले पावर के बारे में कुछ समरी दिया गया है ऑनलाइनर। तो पावर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो समय के साथ काम करती है। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए लगने वाला बल। फार्मूला होता है V इज इक्वल टू P अपान आई। करंट क्या होता है? विद्युत चार्ज की प्रवाह की दर जो होती है वो करंट कहलाती है। फार्मूला होता है I इज इक्वल टू P अपान V। ऊर्जा एनर्जी क्या होती है? किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति की मात्रा। तो वो हमारा उसका फार्मूला होता है एनर्जी का किलो वाट पर आवर, किलोवाट आवर। तो P इंटू टी अपान 1000। रेजिस्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध। फार्मूला होता है R इज इक्वल टू डी अपान आई। पावर फैक्टर विद्युत शक्ति के वास्तविक और प्रभावी भाग के बीच अनुपात। तो फार्मूला पावर फैक्टर का होता है cos फाई। अर्थिंग विद्युत उपकरण को जमीन से जोड़ने की प्रक्रिया सुरक्षा के लिए। इसे विद्युत उपकरण के संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है विद्युत धारा के पल्स या साइकिल की संख्या प्रति सेकंड। तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपान टी। इसी तरह सर्किट क्या होता है? विद्युत उपकरणों और तारों का एक नेटवर्क जो बिजली के प्रवाह को सक्षम बनाता है। एक्सप्लेनेशन सर्किट में पावर स्रोत, लोड और कनेक्शन शामिल होते हैं। कंडक्टर क्या होता है? विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली सामग्री। तो उसमें तांबा और एल्युमिनियम सामान्य कंडक्टर हैं। इसी तरह इंसुलेटर क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने वाली सामग्री। एक्सप्लेनेशन रबड़ और प्लास्टिक सामान्य इंसुलेटर हैं। कंडक्शन क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का प्रवाह कंडक्टर के माध्यम से। एक कंडक्शन के माध्यम से विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ओम की ओम ला तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में जो संबंध दिखाता है उसे ओम्स लॉ कहते हैं। फार्मूला होता है B इज इक्वल टू आई इंटू आर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए स्विच होता है, वो सर्किट ब्रेकर होता है। यह स्वचालित रूप से सर्किट को बंद करता है और जब ओवरलोड होता है, ओवरलोड होगा तो स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से सर्किट को बंद कर देगा। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सामग्री जो बहुत कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। एक्सप्लेनेशन इसका क्या होता है सुपर कंडक्टर का? इसका उपयोग उच्च दक्षता के विद्युत ट्रांसमिशन में होता है। तो ये 15 पॉइंट जो यहाँ पे दिए गए हैं ये जो है इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में बताते हैं। तो इन सब का यूज होता है जब हम गणना करते हैं ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर की गणना करते हैं, तब इन सब का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना मस्ट था। तो ये कुछ बेसिक जो है फार्मूला है और उसके बेसिक जो है कंसेप्ट्स हैं। तो चलते हैं। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं? हेयर सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो
यहाँ फार्मूला है, पावर कंजप्शन है, तो हमारा पावर कंजप्शन जो होता है वाट्स में होता है। दिस इज गिवन इन द डेटा फ्रेम। यूजेज टाइम आवर्स, जब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकालेंगे तो इस सब का हमें जो है फार्मूला जो है सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको इस फार्मूला जो है इसको हम कोड में लिखेंगे। कोड में लिख के फिर हम अपना जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट गेट करेंगे। तो यहाँ पे यूजेज टाइम और द नंबर ऑफ आवर्स ईच appliance is used for per day, electricity rate, cost per kilowatt hours, the rate change per kilowatt hours। तो ये हमारा जो है ये 3 टर्म्स यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग हम जो है फार्मूला जो है ये फार्मूला बना है, फार्मूले को हम कोड में चेंज करेंगे। कोड में चेंज करके हम जो है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देंगे। वैल्यू देने के बाद हम रिजल्ट जो है गेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। अब डेटा फ्रेम में क्या है, हमारा अप्लायंस मतलब जो है इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, जिसमें सीलिंग फैन है, एसी है, लेड बल्ब है, कूलर है, टेबल फैन है, प्रेस है, टीवी है, मोबाइल चार्जर है, और उसका पावर कंजप्शन वाट में दिया गया है। सीलिंग फैन 70 है, एसी जो है हमारा 1500 है जो वाट में है, लेड बल्ब हमारा 9 वाट का है, कूलर हमारा 200 वाट का है, टेबल फैन हमारा 50 वाट का है, और आयरन जो कि प्रेस है वो 1000 वाट का है। इसी तरह टीवी हमारा 100 वाट का है, और मोबाइल चार्जर हमारा 5 वाट का है। तो इस 2 कॉलम से हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद हम ये जो ऊपर फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके अकॉर्डिंग कोड हम जो है निकालने वाले हैं एनर्जी किलोवाट, और कास्ट निकालने वाले हैं कि कितना कास्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से डेटा सेट हमारा बनता है। पहले इसको करते हैं रन। तो इस तरह से हमारा डेटा सेट बन गया। डेटा सेट हमारा जो यहाँ अप्लायंस है मतलब गुड्स है हमारे, सीलिंग फैन, एसी, लेड बल्ब, कूलर, टेबल फैन, प्रेस, टीवी, मोबाइल चार्जर, उसके अकॉर्डिंग उसका पावर कंजप्शन वाट में दिया गया। सीलिंग फैन 70 वाट का है, एसी 1500 वाट का है, लेड बल्ब हमारा 9 वाट का है, और कूलर 200 वाट का है, टेबल फैन 50 वाट का है, प्रेस 1000 वाट का है, टीवी जो है 100 वाट का है, मोबाइल चार्जर 5 वाट का है। हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए अप्लायंसेस एंड पावर कंजप्शन वाट में जो है इस तरह से लिया। उसके बाद हमने डेटा सेट क्रिएट किया। तो ये डेटा सेट हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इस डेटा सेट पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, इस फार्मूले को हम लगाने वाले हैं एनर्जी किलोवाट आवर। इस फार्मूले का यूज करके हम एनर्जी उसका निकालेंगे, और उसका कास्ट निकालेंगे, कितना जो है कास्ट आ रहा है, मतलब कितना कंजप्शन हो रहा है। तो इस डेटा सेट पे निकालने वाले हैं। तो इस डेटा सेट को जब हम लेंगे तो यूजेस टाइम कितने घंटे हम यूज कर रहे हैं, सीलिंग फैन को हम कितने घंटे यूज कर रहे हैं, एसी को हम कितने घंटे यूज कर रहे हैं, इसी तरह से कूलर को कितने घंटे यूज कर रहे हैं, लेड बल्ब को कितने घंटे यूज कर रहे हैं, टेबल फैन को कितने घंटे यूज कर रहे हैं, प्रेस को कितने घंटे यूज कर रहे हैं, टीवी को कितने घंटे यूज कर रहे हैं, मोबाइल चार्जर यहाँ हमारे जो है 8 जो है गुड्स हैं, उनको जो है हमने उनके वाट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है डेटा सेट बनाया। अब वो कितने घंटे यूज हो रहे हैं यहाँ हमने मेंशन किया है, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे, 4, 3, ये घंटे में हमारा यूजेज टाइम। एग्जाम्पल यूजेज टाइम फॉर ईच अप्लायंस। तो इस तरह से हमारा यूजेज टाइम नाम से जो है हम एक वेरिएबल सेट करते हैं। उसके बाद उसका जो है 1 2 3 4 5 6 7
8, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है गुड्स हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है उनका यूजेज टाइम दे दिया हावर्स में। यहाँ इन हावर्स पर डे, मतलब एक दिन में हम कितने घंटे उसको यूज कर रहे हैं। तो सीलिंग फैन को हम यहाँ कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 8 घंटे, और एसी को 6 घंटे, इसी तरह लेड बल्ब को 5 घंटे, और कूलर को 7 घंटे, टेबल फैन को 10 घंटे, इसी तरह प्रेस को 2 घंटे, और टीवी को 4 घंटे, मोबाइल चार्जर को 3 घंटे। तो इस तरह से इसको हमने टाइम दे दिया, और टाइम हमारा किसमें है, इन हावर्स पर डे में है। अज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी रेट, हम उसका जो है एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी रेट कितना लग रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पे हम इसको 7 रुपया 50 पैसे मान के चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल रेट इन जो है इंक्लूसिव रेट जो है पर किलोवाट पे जो है, पर किलोवाट पे, पर किलोवाट आवर पे, मतलब 1 किलोवाट आवर पे जो है 7.5 रुपये जो है इलेक्ट्रिसिटी रेट है। तो इसी तरह अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है यूजेज टाइम वेरिएबल सेट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी रेट, ये दोनों वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रख दिया। अब इन दोनों वेरिएबल को हम फार्मूले में सेट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला एनर्जी निकालने के लिए पावर वाट, कितने पावर वाट का है, फिर उसका जो है यूजेज टाइम कितने घंटे, मतलब कितने टाइम हमने यूज किया आवर्स में, अपॉन 1000 है, और कैलकुलेट कास्ट, कास्ट निकालने के लिए एनर्जी किलोवाट आवर्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी रेट कास्ट पर आवर, इस फार्मूले में हम फिट करने वाले हैं। तो हम कोड लिखते हैं। हमें यहाँ यूजेज टाइम चाहिए था किलोवाट आवर में, ये टर्म हमने दिया, कितने घंटे हमने यूज, और फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट रेट देना था, मतलब कि कोई भी रेट दे सकते हैं जिस एरिया में जो रेट हो। तो यहाँ पे हमने 7.5 रुपीज हमने यहाँ पे दिया, 7.5 रुपए के हिसाब से। तब फिर यहाँ पे हम अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, डीएफ अप्लायंसेज, मतलब हम डीएफ में ही ये सब जोड़ने वाले हैं। मतलब इस यहाँ ये हमारा डेटा सेट है, इसके आगे जो है हमारा जुड़ के और सारा जो कॉलम अभी हम जो 3 फार्मूला यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसके अनुसार तो यहाँ पे जुड़ के हमारा वो सारा वो रिकॉर्ड दिखा देगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम डीएफ में ही, डीएफ अप्लायंसेज में जो है हम यहाँ पे जो बनाए हैं, ये डेटा सेट बनाए हैं डीएफ अप्लायंसेज नाम से। तो जब डीएफ अप्लायंसेज को हम यहाँ पे रन किए, तो हमारा ये रन होके आया रिजल्ट। अब हम इसी डीएफ अप्लायंसेज में हम क्या क्या कर रहे हैं, यूजेज टाइम पर आवर्स पर डे, तो यहाँ पे यूजेज टाइम को जोड़ रहे हैं, इसमें कितने घंटे यूज हो रहा है इसको जोड़ देंगे, मतलब उसको दिखा रहे हैं। फिर अब डीएफ अप्लायंस एनर्जी कंजप्शन किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर, तो इसके लिए एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर्स के लिए हमने क्या फार्मूला यहाँ पे देखा है, पावर वाट इनटू यूजेज टाइम अपॉन 1000। इसके बाद कास्ट निकालने के लिए एनर्जी किलोवाट इनटू इलेक्ट्रिसिटी रेट कास्ट पर आवर, किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर पर आवर नहीं। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे जो है एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर निकालने के लिए डीएफ अप्लायंसेस पावर कंजप्शन जो कि वाट्स में है, उसके बाद इनटू डीएफ अप्लायंसेस, जो डीएफ जो है हम कहाँ से ले रहे हैं, ये डेटा हम जो ले रहे हैं डीएफ अप्लायंसेस से ले रहे हैं। तो यूजेज टाइम, ये जो यूजेज टाइम है इसको हम जो है आवर, जो है आवर पर डे करके जो है कॉलम से जो है शो कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसके बाद अपॉन 1000 कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो है कोड बेस में हो गया। अब क्या है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या करेंगे, डीएफ अप्लायंसेस कास्ट पर डे इन आर, मतलब रुपए में जो है कास्ट को जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डीएफ अप्लायंसेस एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर इनटू इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो जब ये वाट और इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी रेट जो हमने यहाँ पे 7.5 रुपए किया है, इसको जब हम इंटू कर देंगे तो हमारा वो कास्ट निकल के आ जाएगा। तो हम अब ये सारे चीजें हम डीएफ अप्लायंसेस करके जो है देख लेते हैं, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम रन। अब रन करने के बाद हमारा क्या हो गया, रन करने के बाद जो हमने अप्लायंसेज लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने वाट मेंशन किया था। वाट मेंशन करने के बाद यूजेज टाइम आवर्स पर डे, तो जो हमने यहाँ पे यूजेज टाइम आवर्स पर डे दिया है वो आपकी डेटा सेट में ऐड हो गया। और अब एनर्जी कंजप्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी कंजप्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए पावर वाट इनटू यूजेज टाइम अपॉन 1000 किया है, इसको कोड में लिखा है। और फिर देन टू कैलकुलेट द कास्ट, कास्ट निकालने के लिए मतलब उसका जो है टोटल कास्ट निकालने कितने पैसे लगेंगे आ रहे हैं कंजप्शन होने के बाद, उसके लिए हमने ये फार्मूला मतलब फार्मूले को कोड में लिखा है, एनर्जी किलोवाट इनटू इलेक्ट्रिसिटी रेट कास्ट पर आवर्स। तो ये दोनों फार्मूला हमने यहाँ पे सेट करके रिजल्ट गेट किया है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूले के अनुसार देख लेते हैं। यूजेज टाइम है, जैसे यहाँ पे देखिए 70 है, कैलसी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम कैलसी ले लेते हैं। कैलसी की कार्डिंग हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये कितने वाट है, सीलिंग फैन हमारा 70 वाट है। 70 वाट इंटू कितने घंटे यूज हो रहा है, सीलिंग फैन हमारा 8 घंटे पर डे, मतलब हर दिन 8 घंटे यूज हो रहा है। तो इसको करेंगे इंटू, इंटू करेंगे तो कितना आया हमारा 560। 560 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया आएगा हमारा, यहाँ 1000 से हम डिवाइड किए इसको तो हमारा आया ये 0.56, ये किलो वाट करके आया हमारा, मतलब इतनी एनर्जी हमारा वो कंजप्शन कर रहा है, मतलब 0.560 किलोवाट आवर्स वो एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। अब इसका कितना बिल आएगा, तो इसको हम गुड़े 7.5 7 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है 4 रुपया 20 पैसा इसका कास्ट पड़ेगा। ये हमारा पर डे का जो है निकल रहा है। अगर हम 70 वाट का फैन 8 घंटे डेली चलाते हैं, 70 वाट का सीलिंग फैन 8 घंटे डेली चलाते हैं, तो एनर्जी कंजप्शन वो कितना कर रहा है, 0.560, इतना एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। और उसका जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 रुपए से, तो 4.20 पैसे, 4 रुपए 20 पैसे उसका डेली का खर्चा आएगा। डेली का खर्चा उसका 70 वाट का, जब 8 घंटे फैन चलेगा सीलिंग फैन, तो उसका 4 रुपए 20 पैसे जो है खर्चा आएगा। इसी तरह अगर हम एसी यूज कर रहे हैं, कितना 1.5 टन का एसी यूज कर रहे हैं 6 घंटे,
1.5 टन का एसी 6 घंटे यूज कर रहे हैं, तो उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 छक्का 90 अपॉन 1000, तो ये 9 किलोवाट पर 9 किलोवाट आवर जो है एनर्जी कंजप्ट कर रहा है। और इसका 9 किलोवाट आवर्स का जब हम 9 × 7.5 तो 67 रुपये 50 पैसे। अगर हम 1.5 टन का एसी 6 घंटे यूज कर रहे हैं तो 7 रुपये के हिसाब से हमारा 67 रुपया 50 पैसे डेली का खर्चा आएगा। अगर 6 घंटे यूज कर रहे हैं दिन में, तो 1.5 टन का एसी अगर 6 घंटे हम यूज कर रहे हैं, तो वो कितने घंटे मतलब एनर्जी कितना कंजप्शन कर रहा है? एनर्जी वो कंजप्शन कर रहा है 9000 वाट। 9000 वाट करेगा। इसको किलोवाट आवर्स में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 9 किलोवाट आवर हो जाएगा। और 9 किलोवाट आवर का जब हम 7.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 रुपये 50 पैसे वो डेली का जो है दिखा देगा कि हमारा अगर 6 घंटे 1.5 टन एसी 6 घंटे यूज करते हैं तो 9 किलोवाट आवर वो एनर्जी कंजप्शन करेगा। और उसका जो है कास्ट पर डे जो होगा 67 रुपया 50 पैसे होगा। इसी तरह सबका मल्टीप्लिकेशन किया गया है, सबका एनर्जी कंजप्शन शो करके उसको दिखा दिया गया है कि कितना कास्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्रेस है हमारा 1000 वाट का है, 2 घंटे चलता है, 2 घंटे चलने पे वो 2 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन करता है। और उसका 7.5 रुपये से जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 रुपया लेगा, 15 रुपया आएगा। 2 घंटे चलेगा तो 15 रुपया जो है उसका चार्ज बैठेगा 7.5 रुपये के हिसाब से। इसी तरह मोबाइल चार्जर है तो उसका 0.125 करके आएगा। तो यहाँ हमारा एनर्जी कंजप्शन निकल गया और कास्ट पर डे निकल गया फार्मूले से। तो इस तरह से हमारा पर डे के हिसाब से ये निकला। अब हम आगे चलते हैं, इसे यूजर इनपुट के थ्रू लेते हैं। यूजर मतलब इनपुट देगा कि कितने वाट का है, और फिर इनपुट के अनुसार से जो है यूजेज टाइम भी देगा। और यूजेज टाइम और पावर कंजप्शन वाट को हम मल्टीप्लिकेशन करके वो अपना वो बता देगा कि कितना उसका रेट है। तो यहाँ बिजली की खपत की गणना करने के लिए कोड दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पावर वाट लिए हैं और टाइम आवर्स लिए हैं। ये दो वेरिएबल सेट किए हैं। इसमें फ्लोट मतलब फ्लोट वैल्यू जो है इनपुट में अगर आप जो देंगे आप, हमने यहाँ फ्लोट वैल्यू सेट कर दिया है। तो पावर वाट्स दर्ज करें और फिर जो है फ्लोट इनपुट मतलब फ्लोट इनपुट जो है इसमें भी फ्लोट सेट किए हैं, समय घंटे दर्ज करें। हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है बिजली की खपत की गणना के लिए। फार्मूला क्या लगाया है, पावर वाट्स मतलब इसको और इस वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या कर दिया, अपॉन 1000 कर दिया है। इस तरह से वो बिजली खपत की गणना करके हमको दे देगा। हमने वेरिएबल क्या सेट किया है, पावर वाट्स, और दूसरा वेरिएबल जो कि हमें चाहिए टाइम आवर्स। और इसमें इनपुट इनपुट जो हमें दिया है दोनों सेट किया है, फ्लोट किया है। तो इसको हम देख लेते हैं रन करके। रन करेंगे तो यहाँ इनपुट मांगेगा। जैसे हमें देखना है कि हमारा सीलिंग फैन कितना जो है ले रहा। तो सीलिंग फैन यहाँ पे देखिए, सीलिंग फैन हमारा 70 वाट का है, 70 वाट का है। तो इसको हम देंगे तो यहाँ वाट्स में मांग रहा है। उसके बाद कितने घंटे यूज हो रहा है वो देना है। तो वो कैलकुलेट करके हमें बता देगा कितना हमारा पैसा बन रहा है एक दिन का, घंटे के हिसाब से एक दिन का। तो यहाँ पे हम दर्ज करते हैं कितना, 70। हम सीलिंग फैन का देख रहे हैं, सीलिंग फैन 70 हमने दर्ज किया।
इसको किया हमने इंटर। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा हम 8 घंटे यूज कर रहे हैं, तो 8 8 घंटे इसको इंटर किया। जब इसको दोनों को इंटर किया तो ये मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देगा। उसके बाद वो कास्ट निकल के आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला जो है लिख रखा है। इस फार्मूले के अनुसार वो गणना करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो इसको हम करते हैं इंटर, तो ये आ गया हमारा। देखिए यहाँ पे बिजली की खपत कितना ले रहा है, कास्ट अभी नहीं, कास्ट अभी इस आगे वाले यहाँ पे हम सिर्फ खपत निकाल रहे हैं कि कितना खपत हुआ। तो 0.560 यहाँ पे हमारा खपत दिखा रहा है किलोवाट आवर्स में। ठीक है, यहाँ हमने जो है फार्मूला मतलब वेरिएबल सेट किया है, पावर वाट्स टाइम्स आवर्स। हम फार्मूला जो है यहाँ पे पावर वाट्स इंटू टाइम्स आवर्स अपॉन 1000, इस दोनों वेरिएबल को लाके यहाँ पे फार्मूला सेट कर दिए हैं। यहाँ पे यूजर इनपुट देगा पावर वाट्स में, और यूजर दूसरा इनपुट देगा समय घंटे में। तो वो जो है दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से जो है फार्मूले के अनुसार वो कर देगा। तो यहाँ पे बिजली की खपत कितनी हो रही है वो निकाल के हमको दे देगा। जैसे हम एक दूसरा देख लेते हैं, हम देख लेते हैं एसी का। 1500 मतलब 150 इसको एंटर किए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 6 घंटे यूज कर रहे हैं। तो इसका एनर्जी कंजप्शन वो कितना देगा, इसका एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे देखिए 9 किलोवाट आवर्स है। तो 9 किलोवाट आवर्स है। अब हम इसके आगे वाले में हम जो है कास्ट भी जो है ऐड करने वाले हैं। अब हम कास्ट यूजर के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसके अनुसार वो मल्टीप्लाई कर देगा, वो निकाल देगा कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो वो हमें ये निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बिजली की खपत और कुल लागत की गणना करने के लिए हम यहाँ पे कोड लिखे हैं। इसमें दिए हमने इनपुट दिया है फ्लोट में, पावर वाट्स दिया है, फ्लोट में हमने इनपुट दिया है समय घंटे में दिया है। उसके बाद यूजर जो देगा इनपुट जो है बिजली की दर, कितना बिजली की दर के अनुसार वो चाहता है वो दर्ज करेगा, और फिर वो जो है गणना करके हमको दे देगा। यहाँ पे हमने पहला जो है कंजप्शन किलोवाट आवर का फार्मूला लगाया है, पावर वाट्स ये वेरिएबल जब यूजर इनपुट करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद क्या कर देगा, 1000 से वो डिवाइड कर देगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे ये लगा हुआ है, दूसरा फार्मूला टोटल कास्ट निकालने के लिए हुआ है। तो जब ये दोनों करेगा तो ये किलोवाट आवर्स निकल के आएगा। इसके बाद यूजर जो है क्या करेगा, अगर 7.5 मतलब किसी भी रेट से वो बिजली का बिल जानना चाहता है तो यहाँ पे उससे ये मल्टीप्लाई कर देगा। किलोवाट आवर जो निकल के आएगा इसमें जो है हम जो है रेट जो हमारा रेट रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे प्रिंट अप किया है बिजली की खपत कंजप्शन वाट किलोवाट आवर्स में, ये 0.2 दशमलव के बाद दो वैल्यू दिखाने के लिए किया गया है। इसी तरह प्रिंटअप या कुल लागत, कितना खर्चा आ रहा है वो दिखाने के लिए यहाँ पे कोड दिखा है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं रन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर वाट आवर्स मतलब यहाँ पे हम डालेंगे जैसे कि कितना वाट, जैसे यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं सीलिंग फैन का और एसी का। सीलिंग फैन हमारा 70 वाट का है, 8 घंटे चलता है, और एसी हमारा 1500 वाट का है, 6 घंटे चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका पावर कंजप्शन देखना चाह रहे हैं, और जो है उसका जो है कास्ट देखना चाह रहे हैं कितना जो है बिल आता है। तो यूजर अपने अकॉर्डिंग वो बिल जो है फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, 70 वाट 8 घंटा और 1500 वाट 6 घंटा, इसका हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 70
वाट दिया हमने, पावर वाट दर्ज करने के लिए कह रहा है। इसके बाद 8 आवर्स, तो हमारा अब इसके आगे पूछ रहा है कि बिजली का दर कितना है। तो हाँ, अलग अलग जगह का अलग बिजली का दर होता है, लेकिन हमारे यहाँ 7.5 रुपया बिजली का बिल इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अनुसार हमने बिजली की दर रुपया किलोवाट आवर में दर्ज किया, तो हमारा कैलकुलेशन करके बता दिया। पहला फार्मूला लगा था तो वो बता दिया कि बिजली की दर की मतलब जो खपत है 0.56 किलोवाट है, और उसका कुल लागत, तो इसमें जो है जब ये निकला हमारा, इस फार्मूले से निकल के आया, इसके बाद इसने क्या किया, इसमें जो है जो 7.5 था कास्ट हमारा, उसमें इसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल के हमारा आया 4.20 रुपए, मतलब 4 रुपए 20 पैसे। इसी तरह हम देख लेते हैं किसका, इसी तरह हम देख लेते हैं एसी का, जो कि हमारा 1500 वाट मतलब 1.5 टन का एसी है। इसको हमने इंटर किया, वो हमारा कितना घंटे चलता है पर डे, 6 घंटे चलता है। हमारा एसी 1.5 टन का है और पर घंटे पर पर डे वो 6 घंटे चलता है। तो उसको हमने यहाँ का समय घंटे में दर्ज करें, तो 6 घंटे। अब इस बिजली का बिल हम रेट जो है यहाँ पे दर्ज करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ 7 साढ़े 7 रुपए के हिसाब से बिजली का बिल का भुगतान होता है। तो यहाँ पे हमने बिजली की दर को इंटर किया, उसने बता दिया कि इसने जो है बिजली की खपत 9 किलोवाट आवर्स जो है, इसके अकॉर्डिंग उसकी बिजली की खपत हुई, और इसमें जो है सेकंड वाले में जाके उसने रेट को जो है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा 67 रुपए 50 पैसे वो 6 घंटे जब हमारा 1.5 टन का एसी चलेगा, तो 67 रुपए 50 पैसे 7 रुपए 50 पैसे की दर से आएगा। मतलब यहाँ हमारा 1.5 टन का एसी है जो 6 घंटे चलता है डेली। 6 घंटे चलने पे अब हमारा बिजली का दर है, जो बिजली का रेट है वो 7 रुपए किलोवाट है, 7 साढ़े 7 रुपए किलोवाट है। तो 7.5 रुपए किलोवाट जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में, जो पावर कंजप्शन और बिजली की खपत में, तो हमारा 67 रुपए 50 पैसे वो निकाल के दे दिया है। मतलब एक दिन में 67 रुपए 50 पैसे का जो है खपत हुआ, मतलब हमें भुगतान करना पड़ेगा अगर 1.5 टन का एसी 6 घंटे चलेगा। चलते हैं आगे, एक नया डेटा सेट बनाते हैं और कुछ नए तरीके का कैलकुलेशन आगे हम करने वाले हैं इस डेटा सेट पे। तो आप इसको देखिए किस किस तरह से इस पे जो है हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हम यहाँ अभी तक हमने जो डेटा सेट पे कैलकुलेशन किया वो जो है डेली बेसिस पे किया है। यहाँ पे अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया इस फार्मूले से, हमने यहाँ पे डेटा सेट बनाया, डेटा सेट बना के उस पे डेली बेसिस के अनुसार उसका कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है पर डे, और उसका पर डे कितना बिल आ रहा है। तो ये पर डे के हिसाब से जो हमारा एनर्जी कंजप्शन और बिजली के भुगतान का कोड लिखा गया है, और उसके अनुसार जो है गणना हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे हम चल के हम यहाँ पे न्यू डेटा सेट बनाते हैं, नया डेटा सेट बना के हम पर मंथ जो है उसका जो है बिजली का भुगतान देखने वाले हैं कि पर मंथ कितना जो है बिजली का भुगतान हमें करना पड़ेगा, एक महीने में हमारा बिजली का बिल कितना आएगा। हम यहाँ देखने वाले हैं अलग अलग टर्म में कि इतने वाट का अगर पंखा चल रहा है, या इतने वाट का हमारा जो है सीलिंग फैन है या एसी है या कुछ भी है,
उसके अकॉर्डिंग हमारा पर मंथ कितना खर्चा आएगा अलग अलग अप्लायंस का। तो यहाँ पे हमने सीलिंग फैन लिया है, एसी लिया है, लेड बल्ब लिया है, कूलर लिया है, टेबल फैन लिया है, आयरन प्रेस लिया है, टीवी लिया है, मोबाइल चार्जर लिया है। तो यहाँ पे हमने डाटा जो है, वहाँ 1.5 टन का था एसी, यहाँ यहाँ हमारा 2 टन का एसी है। इसके बाद लेड बल्ब हमारा 10 वाट का है, कूलर हमारा 150 वाट का है, टेबल फैन हमारा 50 वाट का है, आयरन प्रेस हमारा 1000 मतलब 1000 वाट का है। इसी तरह टीवी हमारा 150 वाट का है और मोबाइल चार्जर 5 वाट का है। अब हम यहाँ यूजेज टाइम को भी शो कर दे रहे हैं, हमने वहाँ पर अलग से यूजेज टाइम को शो किया था, अब यहाँ पे हम वोल्टेज भी शो कर दे रहे हैं कितने वोल्ट का है। अब इन वेरिएबल मतलब इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम जो है डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग हम उसको फार्मूले में सेट करते हैं, फार्मूले में सेट करके हम जो है मंथ वाइज जो है अपना बिजली का बिल अप्लायंसेस के अनुसार देखते हैं कि इस अप्लायंसेस कितने घंटे चलने पर कितना जो है महीने का हमारा बिल आएगा पर्टिकुलर अप्लायंसेस को लेकर। जैसे हमारा एसी है, एसी इतने घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है डेली, 6 घंटे चलने पर महीने का कितना बिजली का बिल आएगा। तो इसको हम कैसे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, कोड के अकॉर्डिंग उसका गणना करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं पहले। अभी ये हमने डेटा सेट के लिए किया, अब इसमें क्या किया, डीएफ डेटा फ्रेम को हम प्रिंट किए डेटा को, डीएफ एम्पियर्स करंट एम्पियर्स के लिए हमने डेटा फ्रेम में ही बनाया है। करंट एम्पियर, एम्पियर करंट का फार्मूला होता है I बराबर P बाई V। तो P जो हो है हमारा पावर, मतलब पावर हुआ, पावर यहाँ पे है, और बाई V वोल्ट, मतलब इन इन दोनों को, इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन जब शो होगा तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा आई निकलेगा। आई बराबर हमारा होता है पी वाई वी। तो यहाँ पे पावर वाट्स है, पावर वाट्स, इसके बाद अपान डी एफ वोल्टेज वोल्ट। तो इस दोनों कॉलम्स को हम जो है डी एफ करंट वेरिएबल में सेट कर दिए। इसी तरह कैलकुलेट मंथली एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर यूजिंग द फार्मूला एनर्जी पर किलोवाट आवर पर मंथ, पावर पी, पावर डब्ल्यू, पावर डब्ल्यू मल्टीप्लाई यूजेज टाइम आवर्स पर डे इंटू 30/1000। तो उसमें हम आगे जो अभी निकाले उसमें पर डे के हिसाब से निकाल रहे थे, यहाँ मंथ के अनुसार निकाल रहे हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। जो पावर कंजप्शन हमारा निकलेगा उसमें जो है टाइम जो आवर्स रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन 1000 कर देंगे। तो इस फार्मूले में हम रखने वाले हैं। तो डी एफ एनर्जी किलोवाट पर मंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो डी एफ पावर वाट्स, कहाँ से ले रहे हैं, डी एफ, तो डी एफ से हम उठा रहे हैं। टीएफ से जब हम डेटा उठाएंगे तो हमारा क्या है, पावर वाट्स, ये पावर वाट्स हो गया, इनटू यूजेज टाइम, यूजेज टाइम हमारा ये है आवर्स पर डे, और फिर मल्टीप्लाई 30, मतलब एक महीने का हम निकाल रहे हैं, उसके लिए महीने का हम लिख देंगे 30/1000। तो इस तरह से हमारा वो डेटा निकाल के कि कितना जो है खपत हो रहा है महीने भर में, और कितना जो है उसका बिल बन रहा है अप्लायंसेस के अनुसार, वो हमको निकाल के देगा। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं रन। यहाँ पे देखिए हमने कितने अप्लायंसेस लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अप्लायंसेस लिए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 से इंडेक्सिंग कर रहा है इसलिए 07 शो कर रहा है।
और पावर वाट उसका दिया है, पावर वाट दिया है यहाँ पे। पावर वाट देखिए 75 टू मतलब 2000 एसी, मतलब 2 टन का एसी यहाँ पे है। लेड बल्ब हमारा 10 वाट का है, ये 150 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 1000 का है, ये 150 वाट का है, ये 5 वाट का है। यहाँ पे हमने जो डाटा दिया है उसी के अनुसार हमारा क्या बन रहा है, उसी के अनुसार हमारा डेटा फ्रेम बना है। और फिर यूजेज टाइम कितना घंटा यूज किया जा रहा है पर डे में। पर डे में हमारा जो है सीलिंग फैन 10 घंटे यूज हो रहा है जो 75 वाट का है। 2 टन का एसी है हमारा, वो 8 घंटे यूज हो रहा है। लेड बल्ब हमारा 10 वाट का है, वो 5 घंटे यूज हो रहा है, डेली जो यूज हो रहा है। उसके बाद कूलर हमारा 150 वाट का है, वो कितने घंटे यूज हो रहा है, वो 6 घंटे यूज हो रहा है। इसी तरह टेबल फैन हमारा है 50 वाट का है, वो डेली कितना यूज हो रहा है, 8 घंटे यूज हो रहा है। आयरन प्रेस हमारा कितना है, 1000 वाट का है, उसको वो कितने घंटे यूज हो रहा है डेली, 1 घंटे यूज हो रहा है। इसी तरह टीवी हमारा 150 वाट का है, वो डेली कितने घंटे यूज हो रहा है, वो 4 घंटे यूज हो रहा है। यहाँ आवर्स पर डे लिखा गया है। मोबाइल चार्जर हमारा है, मोबाइल चार्जर 5 वाट का है, वो 3 घंटे यूज हो रहा है डेली। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमने इसको बोर्ड भी शो कर दिया है। सारे जो है 220 वोल्ट के हैं, उसके 220 वोल्ट पे जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड हमारा शो कर दिया गया है। अब करंट एम्पियर निकालने के लिए क्या होता है, करंट एम्पियर निकालने के लिए होता है हमारा पावर वाट्स अपान वोल्टेज वाट। तो पावर हमारा कितना है यहाँ पे, कैलसी। यहाँ पे देखिए हमारा हमने फार्मूला क्या लगाया है करंट एम्पियर निकालने के लिए, एक फार्मूला लगाया है और दूसरा फार्मूला हमने क्या लगाया है, एनर्जी किलोवाट पर मंथ निकालने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे हमने दो फार्मूला लगा के, तो ये हमने यहाँ पे चार तो जो है कॉलम्स बनाए, जिसमें अप्लायंसेस, पावर वाट, यूजेज टाइम, अब वोल्टेज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा ये आ गया। और हमने फिर क्या किया कि दो कॉलम हमने बढ़ाया अकॉर्डिंग फार्मूला। तो पहले हमने क्या किया, डीएफ एम्पियर फार्मूला लगा, जो डीएफ डीएफ पावर वाट्स करके अपान ये फार्मूले के अनुसार आई बराबर पी अपान वी। तो पावर वाट्स जो है इसको लिया और वोल्टेज को लिया, वी मतलब वोल्टेज को लिया, अपान करके वोल्टेज को लिया। तो ये फार्मूला ये हो गया। और एनर्जी किलोवाट पर मंथ के लिए लिया, तो इसमें क्या हुआ, वो बताएगा कि कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ। तो पावर वाट फार्मूले के अनुसार, ये फार्मूला है पावर इंटू यूजेज टाइम आवर्स पर डे इंटू 30/1000। तो ये जो है हमारा वाट हो गया। उसके बाद यूजेज टाइम हो गया, यूजेज टाइम यहाँ से लिया, यूजेज टाइम हो गया, और फिर 30/1000। तो ये दो फार्मूले के अनुसार हमारा करंट एम्पियर और एनर्जी किलोवाट पर मंथ, मतलब पर डे का नहीं, पर मंथ का यहाँ पे जो है एनर्जी कंजप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से किया। ये तो हमारा डेटा सेट से लिया, जो कि हमने डेटा सेट मेंशन किया था। अब हम यहाँ पे करंट देख लेते हैं, करंट किस तरह से निकाला है। तो हमारा क्या है फार्मूला, डी डी एफ पावर वाट्स अपान वोल्टेज। तो यहाँ पे 75 75 अपान 220। तो यहाँ पे 0.34909। इसी तरह मतलब पावर वाट को वोल्टेज से सारे जो है अप्लायंसेस को भाग दिया, डिवाइड कर दिया गया, तो वो जो है हमारा करंट एम्पियर में निकल के आया है। मतलब जो वाट में दिया गया है अप्लायंसेस जो जितने वाट के हैं, उस वाट को हमारा वोल्टेज जो वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, जिस वोल्ट पे वो रन हो रहा है, उससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ मान लीजिए 2000 का हम देख लेते हैं, 2000 अपान
220 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए 9.0990 यहीं पे हमारा शो कर दे रहा है। तो ये हमारा करंट एम्पियर में निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम एनर्जी किलोवाट पर मंथ निकालने वाले हैं कि कितना एनर्जी कंजप्शन वो पर मंथ कर रहा है। हर अप्लायंस का अलग अलग का हम निकालने वाले हैं। तो इससे हम यहाँ पे देखते हैं सीलिंग फैन कितना एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, पावर वाट, पावर वाट इंटू यूजेज टाइम, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 से जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसका निकालते हैं, 75 गुणे 10, 10 घंटे यूज हो रहा है, गुणे कितना महीने भर का निकाल रहे हैं, मंथ का निकाल रहे हैं 30। तो हमारा कितना हो गया 22,500, ये हमारा आया। अब इसको हम यहाँ पे देखिए 1000 से डिवाइड किया है, तो 1000 से हम कर देंगे डिवाइड। तो हमारा कितना आ गया 22.5 किलोवाट आवर्स, मतलब ये एक महीने का एनर्जी कंजप्शन है। अब फिर जब हम रेट का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो महीने भर का वो बिल दे देगा। इसी तरह एसी का निकला है, एसी में देखिए 2000 वाट का है, मतलब और इसको मल्टीप्लाई किया है, मतलब 8 घंटे चल रहा है यूजर डेली। इसके बाद क्या किया है, पावर हो गया वाट में, यूजेज हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए हम 30 से, फिर इसको हम भाग दे दिए 2000 गुणे 8 गुणे 30 भागा 1000। तो हमारा 480 यहाँ पे आया। इस फार्मूले के अनुसार ये कैलकुलेशन करके सारे अप्लायंस का जितने वाट का है वो यहाँ पे शो कर दे रहा है। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम करने वाले इसमें हम जो है इस एनर्जी कंजप्शन में बिजली का जो दर है उसको ऐड करने वाले हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, उसके अकॉर्डिंग सबका जो है महीने भर का जो है ये किलोवाट पर मंथ का दे रहा है। पर मंथ का मतलब हर महीने वाइज जो है कंजप्शन जो हो रहा है वो दे रहा है एनर्जी कंजप्शन। अब हम इसमें महीने वाइज जो है हम देखना चाहते हैं कि कितना बिजली का बिल आ रहा है हर हर अप्लायंसेस का। तो हम चलते हैं अगले, मासिक लागत निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला होगा, ये तो फार्मूला तो हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पे हमने ये सब फार्मूला जो है ऊपर यूज किया। अब हम मासिक लागत निकालने वाले हैं। तो मासिक लागत निकालने के लिए एनर्जी जो कंजप्शन हमारा आया है पर मंथ का, उसको हम जो है जो हमारा रेट बिजली का बिल का दर चल रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पर मंथ जो है अप्लायंसेस का जो है रेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही कोड लिखा है, सब वही देख लीजिए। यहाँ पे पावर वाट्स है, वोल्टेज वोल्टेज डॉट वोल्ट्स करके है, टाइम
यूजेज टाइम पर डे करके है और रेट पर किलोवाट आवर्स है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने वेरिएबल सेट किया है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या करने वाले, पावर वाट्स में हम जो है यूजर से इनपुट लेंगे, कितने वाट का है, वोल्टेज वाट में वोल्टेज लेंगे कि कितने वोल्ट का है, मतलब वो वोल्ट पे चल रहा है, और टाइम यूजेज कितने घंटे चला वो, उसको हम यूजर से लेंगे। उसके बाद बिजली की खपत का हम वो देखेंगे कि कितना बिजली का खपत हमारा पर मैं मतलब बिजली की दर डालेंगे। उसके बाद हमको वो सारा मल्टीप्लाई करके उस अकॉर्डिंग दिस फार्मूला वो हमको जो है कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना बिजली का बिल आया है। तो यहाँ पे हम इतना किए। इसके बाद डेटा पावर वाट्स में पावर वाट्स, वोल्टेज में वोल्ट, यूजेज टाइम आवर्स डे, यूज टाइम आवर्स डे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो है हम इनपुट लिए डेटा शब्दकोश में, ये जो है हमने ये सिर्फ ऐसे ऐड कर दिया है कि मतलब इसका क्या होता है, पावर वाट्स में दिखाएगा, वोल्टेज ये वोल्टेज वोल्ट करके वोल्टेज वोल्ट करके दिखाएगा, और आवर्स ये जो हमारा जो है यहाँ पे उसी का वो दिखा रहा है। जो यहाँ पे कॉलम्स है हमारे, ये कॉलम्स है हमारे, उस कॉलम्स को उसने कैसे चेंज किया है वही शो कर रहा है। फिर उसके बाद डेटा डेटा फ्रेम में बदलें, डेटा फ्रेम में बदल देगा। उसके बाद इसी तरह से वर्तमान की गणना करें, एम्पियर्स में गणना करें। अभी हमने जो ऊपर से किया वो फार्मूला इसने लगाया, ये पहला फार्मूला लगाया है, आई बराबर पी अपान भी, इसका फार्मूला लगाया है। इसके बाद मासिक ऊर्जा खपत का फार्मूला उसने लगाया है, जो कि पी वाट्स इंटू डी एफ यूजेज टाइम पर डे इंटू 30, मतलब ये एक महीने की खपत का जो है ब्यौरा देगा ये फार्मूला, कि कितना एनर्जी जो है एक 1 मंथ में वो है खपत हो रही है, उसका फिर कास्ट निकाल के देगा। यहाँ पे देखिए एनर्जी किलोवाट पर मंथ इंटू रेट पर किलोवाट आवर्स, मतलब ये जो हमारा जहाँ पे जो रेट दिए हैं, जब यहाँ पे रेट देगा तो यहाँ पे वो रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एनर्जी कंजप्शन पर मंथ में। जो एनर्जी कंजप्शन पर मंथ निकलेगा उसमें रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसमें ये क्या दिया है कि 0.2 के अंक 2 अंक तक जो है वो डेटा प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, ये फार्मूला जो है यहाँ पे जो है वही फार्मूला आगे बढ़ा दिया गया, बस सिर्फ यही जो है मंथली कास्ट रेट जो करके ये है इसको ऐड कर दिया हमने। तब ये वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे हम सेट किए हैं, उसमें पावर वाट लेगा, वोल्टेज लेगा, और कितने घंटे चल रहा है पर डे, और बिजली की दर क्या है, ये 4 चीजें जो है इनपुट में लेगा। इसके बाद ये फार्मूला के अनुसार मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देगा पर मंथ का कितना बिजली कंजप्शन का रेट आ रहा है, मतलब कितना एक महीने में हमारा बिजली का बिल आएगा। तो ये हम यहाँ पे आपको इसको करते हैं रन। अब हम यहाँ पे क्या दर्ज करने वाले हैं, हम यहाँ पे दर्ज करने वाले हैं, मान लीजिए सीलिंग फैन का हम ऐड देखने वाले हैं कि पर मंथ कितना खर्चा आ रहा है। हम यहाँ सीलिंग फैन का डालेंगे, 75 वाट का सीलिंग फैन है हमारा, उसका जो है 10 घंटा यूज हो रहा है डेली। उसके बाद वो कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट पे अप्लायंस चल रहा है, ये डालेंगे, मतलब ये इनपुट हो गया। और बिजली का बिल जो रेट है उस रेट को डालेंगे। तो ये हमारा जो कंजप्शन आएगा उस कंजप्शन में वो बिजली का बिल जो है मल्टीप्लाई करके उसका मंथ वाइज वो पूरा सिस्टम वो दे देगा कि एक महीने में 22.5 जो है, इसमें 7.5 से अगर गुणा करेंगे तो एक महीने का बिजली का बिल हमारा निकल के आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं।
75 वाट का सीलिंग फैन है, 10 घंटा यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे यूजर का इनपुट लेते हैं। 75 वाट का हमारा सीलिंग फैन है, फिर यूजर कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। अब उपयोग का समय कितने घंटे यूज चल रहा है, कितने घंटे चल रहा है, यहाँ पे हमारा कितने घंटे चल रहा था, 10 घंटे चल रहा है। तो हमारा 10 घंटे डेली यूज हो रहा है। बिजली की दर, मतलब हमारे यहाँ बिजली का दर 7 रुपये 50 पैसे है। 1 यूनिट बिजली का दर, मतलब रेट जो है, 1 यूनिट बिजली जो हमारी होती है, 1 यूनिट बिजली हमारी होती है 1000 वाट पे 1 यूनिट होता है। तो जो है हमारा जो है 1 यूनिट बिजली का रेट हमारा 7 रुपये 50 पैसे। तो हमने बिजली का जो है रेट यहाँ पे दे दिया, अब वो हमें मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो यहाँ पे देखिए 75 वाट का जो है हमारा क्या था, फैन था, सीलिंग फैन, 220 वोल्ट पे वो ऑपरेट हो रहा था। उसका यूजेज टाइम आवर पर डे कितना, मतलब पर डे वो कितना चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। तो करंट एम्पियर भी निकाल के दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला जो है हमने लगा रखा है किसका, करंट एम्पियर का, कि कितना एम्पियर करंट वो जो है, सो मतलब है उसका जो है वो निकाल के देगा कितना करंट एम्पियर हो रहा है। तो हमने फार्मूला लगाया है, आई इक्वल टू पी अपान वी। तो हमने पावर वाट्स अपान डी एफ वोल्टेज करके फार्मूला सेट किया है। तो यहाँ पे मैं करंट एम्पियर शो कर दे रहा है कि इतना इसका एम्पियर करंट करंट जो है इतने एम्पियर में आ रहा है। और फिर एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन वो पर मंथ कितना कर रहा है, 22.50, मतलब 22.50, ये पर मंथ एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। और मंथली कास्ट के लिए यहाँ पे हमने फार्मूला लगा रखा है, हमारा इसमें जो एनर्जी कंजप्शन आएगा इनटू हम रेट, उसको रेट से उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ गया 168 रुपये 75 पैसे। अगर हमारा 75 वाट का सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा 75 वाट का है, और 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, और 10 घंटे डेली चल रहा है, 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए 75 वाट का हमारा पंखा है, 10 घंटे डेली चल रहा है, और फिर उसका जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, एक महीने में उसका टोटल एनर्जी कंजप्शन हो रहा है 22.50 करके, इतना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है एक महीने में। और उसको हम 7.5 रुपये से मल्टीप्लाई किए तो 168 रुपया 75 पैसा हमारा एक महीने का बिल आएगा। इसी तरह हम क्या देखना चाहते हैं, इसी तरह हम देखना चाहते हैं किसका, हम एसी का देखना चाहते हैं कि हमारे पास 2 टन का एसी है, वो 8 घंटे डेली चल रहा है, 8 घंटे डेली चलेगा, 200 टन का एसी, तो कितना बिल आएगा। तो हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट गेट करना है। तो हम यहाँ पे पावर वाट डाल रहे हैं, मतलब 2000 वाट, मतलब 2 टन का एसी है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वोल्टेज दर्ज करने वाले हैं, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, उपयोग का समय कितने घंटे चल रहा है डेली, कितने घंटे चल रहा है डेली, डेली चल रहा है हमारा एसी 8 घंटे, हमारा एसी 8 घंटे चल रहा है। तो
8 घंटे चल रहा है। इसके बाद 7.5 रुपए के हिसाब से बिजली का भुगतान हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2000 वाट का हमारा एसी है और वो 8 घंटे डेली चलता है। तो वो टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना करता है? 480 किलोवाट वो टोटल कंजप्शन करता है। 480 किलोवाट वो टोटल कंजप्शन एक महीने में कर रहा है। 2000 वाट का हमारा एसी है और 8 घंटे डेली चल रहा है। तो एक महीने में 480 किलोवाट वो कंजप्शन कर रहा है। तो इसमें हमने 7.5 रुपया से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3600 रुपया महीना बिजली का बिल आएगा अगर 2 टन का एसी है हमारा। तो ये सारा सिस्टम हमने यहाँ पे फार्मूला बेस लिख रखा है जिसमें हमने एम्पियर्स का गणना किया है, किलोवाट आवर्स एनर्जी जो मासिक खपत हो रहा है किलोवाट आवर्स में उसका गणना की, मतलब फार्मूला लिख रखा है, और फिर कितनी लागत लग रही है एनर्जी कंजप्शन होने के बाद वो हमने ये फार्मूला लिख रखा है। उसके अकॉर्डिंग हमने वो यहाँ पे वो रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा मंथली बेस पे कितना बिजली का बिल आएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज को हम जो ये फार्मूला है, तीनों फार्मूला जो हमने लगा के रखा है इसको हम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो है हम रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं। तो कोड लिखने वाले हैं GUI कैलकुलेशन बाय यूजर इनपुट। यूजर इनपुट देगा और वो इनपुट जो है लेके गणना करके अकॉर्डिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग वो गणना करके हमको बता देगा कि कितना बिजली का बिल आया है। तो यहाँ पे टिंकेटर लिए, टिंकेटर का इंपोर्ट किए और इसके बाद पांडाज लिए लाइब्रेरी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन सेट किया कैलकुलेशन का, मतलब कैलकुलेट करके फिर ट्राई से शुरू करके हमने यहाँ पे फ्लोट एंट्री, मतलब फ्लोट एंट्री करके जो है ये चारों जो है हमने उसको जो है डेटा दिया। वो डेटा लेगा, गेट करेगा यूजर से, फिर वो कैलकुलेशन क्या करेगा, कैलकुलेशन जो है इस फार्मूले के अनुसार वो कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करंट एंड एनर्जी। तो करंट और एनर्जी का फार्मूला हमने यहाँ पे दे दिया, कैलकुलेट मंथली कास्ट के लिए फार्मूला दे दिया, फिर क्रिएट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो क्रिएट करेगा वो किस वे में करेगा, पहले पावर वाट ले जो लेगा उसको वो शो करेगा, फिर वोल्टेज वोल्ट को शो करेगा, फिर यूजेज टाइम आवर्स को वो शो करेगा, करंट एम्पियर्स को शो करेगा, फिर एनर्जी किलोवाट पर मंथ को शो करेगा, मंथली कास्ट रुपया जो होगा उसको शो करेगा। इस वे में वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पावर वाट, वोल्टेज, यूजेज टाइम, आवर, करंट एम्पियर, एनर्जी किलोवाट, मंथली कास्ट, इस वे में वो शो करने वाला है जब हमारा कैलकुलेशन होगा। तो डेटा फ्रेम इस तरह से क्रिएट होके आएगा हमारा। उसकी तरह DF इक्वल टू PD डेटा फ्रेम डेटा, जो हम ये डेटा ले रहे हैं इसको ये यहाँ पे शो करने के लिए हम इसको डेटा फ्रेम में डेटा को स्टोर कर लिए। अब ये फॉर्मेट द डेटा फ्रेम टू डिस्प्ले, फॉर्मेटेड आउटपुट करके ये करके 0.20 मतलब 0.2 अंक तक शो करेगा। इसी तरह उसने जो है डिस्प्ले डेटा फ्रेम के लिए टेक्स्ट विजिट लगा रखा है। तो इसने इस तरह से डिलीट करके, मतलब डिलीट किस तरह से करेगा, इंसर्ट क्या करना है वो फॉर्मेट वो शो किया है। इसी तरह एक्सेप्ट वैल्यू टेक्स्ट आउटपुट डिलीट, और फिर इस तरह से उसने फार्मूला जो है यहाँ पे हमने रख दिया। उस फार्मूला नहीं, मतलब उसका जो टिंकेटर का जो है डिलीट, मतलब
अगर डिलीट और इंसर्ट करने में कोई गलती आ जाती है तो उसका फॉर्मेटेड हम सेट किए हैं, इस तरह से किए हैं। आगे चल के हमने क्या किया है, थोड़े जो उसके एट्रीब्यूट हैं उसको किस तरह से हमने रखा है, मतलब टिंकटर के बेस के अनुसार हमने उसको सेट कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए लेवल रूट, जिसमें एंट्री पावर, इसके बाद टी के लेवल रूट वोल्टेज के लिए, यहाँ वोल्टेज के लिए एंट्री वोल्टेज, और इसी तरह उपयोग का समय प्रति घंटे के लिए एंट्री यूजेज टाइम। इस तरह से एंट्री यूजेज टाइम हमको देना, मतलब शो करेगा। इसी तरह जो है बिजली की दर के लिए, मतलब जो हमारे 4 डेटा पॉइंट हैं हमने बना के रखे हैं डेटा फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो है हम सेटिंग कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन बटन मतलब कैलकुलेट बटन हम यहाँ पे लेंगे गणना करने के लिए। तो वो गणना करके वो बटन यहाँ पे हमने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फिर इस तरह से टेक्स्ट आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का जो एरिया है उसको दिखाने के लिए हमने रूट बिट 130 लिया, हाइट 10 लिया है। वो टेक्स्ट आउटपुट उसमें कैसे शो करेगा उसके लिए हमने जो है एलिमेंट यहाँ पे लगा दिया है। तो अब इसको हम करते हैं रन। जब इसको हम रन करेंगे तो हमारा ये जीयूआई बेस में आ जाएगा। अब इसमें हम डाटा देंगे और मंथली हमें निकाल के कास्ट हमको दे देगा। हमने जो ऊपर फार्मूला अभी आपको दिखाया उसी के बेसिस पे ये टिंकटर जो है एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट करके इस पे जो है अपना जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है सिस्टम बनाया जाता है। तो हम इसको करते हैं रन। तो हमारा रन हो गया, रन होके हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए सीलिंग फैन, हमारा सीलिंग फैन कितना था, 150 वाट का। कितने घंटे चलता था हमारा सीलिंग फैन, चलता था, इसका वोल्टेज हमें देना है। वोल्टेज मतलब कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट का। अभी इसका हम कितने घंटे उपयोग करते थे, 10 घंटे डेली उपयोग करते थे। अब बिजली का दर हम डालेंगे इसमें, तो 7.57, ₹7.5 के हिसाब से इसका गणना करना है। तो यहाँ पे देखिए 150 वाट का जो है हमारा क्या है, 150 वाट का हमारा फैन है, सीलिंग फैन। और उस वो हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। डेली कितना वो टाइम यूज हो रहा है, 10 घंटे। तो एम्पियर का हमने फार्मूला लगाया है, तो एम्पियर के अकॉर्डिंग, मतलब उस फार्मूले के अनुसार एम्पियर मतलब वो करंट जो है हमारा एम्पियर में बता देगा। फिर एनर्जी किलोवाट पर आवर पर मंथ जो है वो बता देगा। तो ये बता दे रहा है साढ़े, मतलब 45 किलोवाट वो पर मंथ यूज कर रहा है। तो मंथली कास्ट इसका कितना आ रहा है, 337.50 रुपये। अब जैसे अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक दूसरा लेके। 2000 वाट का हमारा एसी है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। कितने घंटे चल रहा है डेली, 8 घंटे चल रहा है। ₹7.5 के हिसाब से मंथली बिजली के बिल का गणना करना है हमें। तो ये अभी हम पीछे निकाले थे कि तो कितना हमारा बिजली का बिल आ रहा था, 3600 रुपये तब भी आ रहा था। तो वही सब फार्मूला हम लगा के रखे हैं। बस इसी को हमने टिंकटर से जी यू वाई बेस बना दिया है, जिसमें यूजर सिर्फ डेटा इनपुट करेगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग वो गणना करके हमको यहाँ पे दे देगा। तो हमारा 2000 वाट का क्या है, एसी है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। कितने घंटे चल रहा है डेली, 8 घंटे डेली चल रहा है। तो हमारा वो करंट एम्पियर में हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने फार्मूला लगा के रखा है। फिर एनर्जी जो है हमारा पर मंथ कितना उठा कंजप्शन कर रहा है, 480 किलोवाट आवर्स जो है, 400 किलोवाट जो है, 480 किलोवाट वो है पर मंथ जो है कंजप्शन कर रहा है। तो इसमें जब हम ₹7.5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3600 रुपये हमारा बनेगा। जब 2000 वाट का एसी 8 घंटे यूज होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या था, जी यू वाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर केवल जो है रिक्वायर्ड फील्ड के अनुसार जो है डेटा इनपुट करेगा और वो कैलकुलेशन करके
हमको डेटा बता देगा कि पर मंथ कितना बिजली का बिल आ रहा है। ठीक है, तो ये इजी वे में आपने यहाँ पे देखा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे हमने टिंकटर का यूज किया और ये हमारा विंडोज फार्म में था। आप डेटा इनपुट करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड के अनुसार, वो कैलकुलेशन करके हमको दे देगा। चलिए एक हम और देख लेते हैं। 1000 वाट का हमारा क्या है, प्रेस है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, कितने घंटे चल रहा है, 1 घंटे चल रहा है, तो बिजली का बिल कितना आएगा। तो यहाँ पे हम गणना करेंगे तो 225 रुपये आएगा। 1000 वाट का हमारा प्रेस है और वो डेली 1 घंटे चल रहा है, डेली 1 घंटे चल रहा है, तो करंट एम्पियर्स में बता दे रहा है। एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ, 30 किलोवाट हुआ। 30 किलोवाट का जब हम 7.5 रुपए से करेंगे तो 225 रुपये जो है महीने इसका जो है बिल आएगा। तो इस तरह से हम इस पार्ट को कर रहे हैं क्लोज। और किस तरह से हमने किया आप इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से जो है सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड होता है। तो ये फार्मूला जो है, फार्मूले के अनुसार कोड लिखा जाता है और कोड के अनुसार जो है वैल्यू दिया जाता है। वैल्यू देने के बाद क्या होता है, वो वैल्यू जो है फार्मूले पे जाके उसका गणना करता है। गणना करने के बाद वो हमें रिक्वायर्ड जो रिजल्ट रहता है उस फार्मूले के अनुसार वो हमें जो है रिजल्ट शो कर देता है। तो ये हमारा आज का सेशन था, ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर की गणना, जो कि हमने बेसिक वे में आपको बताया कि किस तरह से ऊर्जा खपत और उसकी खपत दर की गणना की जाती है। तो यहीं पे हम करते हैं इस सेशन को क्लोज। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।